मैं एक बात बोलता हूं, अगर खुदा को देख के कोई अपना घर बार को छोड़ाए, उसका मुंह कभी काला नहीं होगा। अगर हो सकता है आपका कलर काला है, चेहरा काला होने नहीं देगा। बोलो हालेलुया। लोगों को लगता है ऑलरेडी मेरा मुंह काला है और कितना काला करेंगे। नहीं, खुदा है ना, कभी किसी को मुंह काला करने ही नहीं देता। वो आशीष दिया है तो क्या बनाएगा? महान बनाएगा। उसके बाद आता है आशीष का मूल होगा। उसके बाद का नहीं जाऊंगा, यहीं तक। प्रभु क्या बोला? आशीष का मूल होगा। कब होगा? तो आज्ञा माने। फिर एक बार आप सबों को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं आप लोग सब बहुत खुश होंगे। आप लोगों को पता है कि ये मेरा पहला जनवरी है जिसमें मैं पूर्णतः लीड कर रहा हूं, नेतृत्व में हूं। मैं पहली बार पूरा जनवरी चला रहा हूं, मुझको उतना नहीं पता, मुझसे कुछ गलतियां होने से माफ करना। हालेलुया। और ये 2022 में पहला वचन खुदा आपसे जो बोलना चाहता है सिर्फ वो ये है कि मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। लेकिन क्या आप मेरी आज्ञा मानोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। आज का टॉपिक, आज का विषय यही है। 2020 बोल रहा था ना, सॉरी 22 का पहला तारीख का 1 जनवरी का पहला वचन आशीष के विषय में। बोलो हालेलुया। बहुत खुशी की बात है, नाम आशीष, लेकिन मेरे वचन आशीष नहीं होते, कुछ ना कुछ लफड़ा रहता है। तो आज खुदा बोला आशीष के बारे में बोल। खुदा क्या क्या नहीं सिखा रहा है। बीते दिनों कुछ दिन पहले ही बताया कि खुदा क्या करना चाह रहा है, आप लोगों को महिमा में ले जाना चाह रहा है। कल क्या बताया? खुदा आपको छुटकारा दिलाना चाहता है, आदतों से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, समस्याओं से छुटकारा, पापों से छुटकारा, केसों से, वो पुलिस केस हो या क्या बोलना चाहिए न्यायाधीश के आगे हो, केसों से छुटकारा, महंगाई से छुटकारा, शैतान की बंधनों से छुटकारा, इतना सारा छुटकारा। कल नाइट में खुदा आपसे बात किया। अभी क्या बात कर रहा है? आप लोगों को महिमा में ले जाना चाह रहा था, छुटकारा दिलाया। अब क्या बोल रहा है? आशीष का बात है। आया? जो महिमा में आता है वो छुटकारा पाता है, और जो छुटकारा पाया वो आशीष का मूल बन जाता है। बोलो हालेलुया। मैं इंसान हूं, मेरा कोई लिंक नहीं रहेगा मेरे शब्दों का, लेकिन अगर वो कुछ बोला है उसका लिंक रहेगा। जो महिमा में जाएगा वो छुटकारा पाएगा, और जो छुटकारा पाएगा वो आशीष का मूल कहलाएगा। लेकिन बात क्या है, कभी कभी लोग छुटकारा पाने के बाद भी ना क्या होता है पता है, वो आज्ञाओं को नहीं मानते। इजरायली लोग कानान में तो आ गए, लेकिन आज्ञा मान रहे थे क्या? नहीं। आशीष का मूल कौन? अब्राहम के वंशज, उस घराने के लोग आशीष के जगह में भी पहुंच गए जहां दूध और मधु की नदियां बहते हैं। लेकिन क्या प्रभु का आज्ञा मान रहे थे? नहीं। तो इसलिए खुदा बोल रहा है मैं आशीष का मूल बनाऊंगा, लेकिन क्या तू मेरा आज्ञा मानेगा? आज वही वाला वचन हम लोग देखेंगे। 2 वचन है। पहला चीज, उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 12वां अध्याय। मैं किसको पहले बताऊं समझ में नहीं आ रहा है। उसका 12वां का दूसरा वचन,
और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत छोटा वचन, खुदा आज आपसे मुझसे बात करना चाह रहा है इसी छोटे वचन के द्वारा। क्या क्या? मैं तुझे आशीष दूंगा, लिखा है, तेरा नाम महान करूंगा और क्या? मैं तुझे आशीष का मूल पहले तो ये समझ जाओ कि ये जो टॉपिक है उसमें ये आशीष का मूल क्या होता है, ये जानना जरूरी है ना। आशीष का मूल बोलने से समझ ही नहीं रहे, बोल दे रहे ना, सुन लिए पूरा, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा ये मूल क्या है, आशीष का मूल क्या है, तो फिर वचन बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। मैं बोलने वाला फिर हवा मुड़ेगा। बोलो हालेलुया। आशीष का मूल क्या होता है कहा जाए तो, अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर आशीष दिया, मैं आराधना में भी बता रहा था आशीष क्या होता है, आशीष का मूल क्या होता है। अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर आशीष दिया और उसके आशीष पाने से उसके चारों ओर उसके कारण लोग आशीष पा रहे हैं, तो यह होता है आशीष का मूल बनना। अगर आप एक प्रभु के जन हैं, दास हैं, दासी हैं, प्रभु की विश्वासनी है, प्राचीन है, चर्च के खंबे जैसे खुदा आपको रखा है और आपके जिंदगी से कोई व्यक्ति को आशीष मिल रहा नहीं है, तो आप आशीष के मूल नहीं है, सिर्फ आपको पद दिया गया। आप एक पास्टर हैं, एक डिसेंट साइलेंट पास्टर, एक ईमानदार और शांत पास्टर हैं आप आशीष के मूल नहीं है। या आप एक विश्वासी हैं, आपके जिंदगी से आपके घर वालों को कोई आशीष नहीं है, तो आप अभी तक आशीष का मूल नहीं बने। खुदा देखो इस साल ना भयंकर अच्छा बात आपसे बात कर रहा है। इतना सालों के मुताबिक एक कटु वचन जो मेरे मुंह से निकलते थे, मेरे मुंह को वचन क्या मधु सा मीठा कर दिया, और वो आपके लिए एक से एक वचन ला रहा है। देखो क्या है आशीष का मूल बोलने से, अगर मैं आशीष का मूल बना हूं तो मेरे कारण लोगों के जिंदगियों में, मेरे आसपास, मेरे पड़ोसियों के जिंदगी में, मेरे चारों ओर जितने लोग हैं उनके जिंदगी में मेरे प्रेयर द्वारा, मेरे जीने के ढंग द्वारा, मेरे चाल चलन द्वारा उनको आशीष मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों की जिंदगियों में चमत्कार होंगे, लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी, और इस संसार में आशीष का मूल वास्तव में कौन था बोलने से सबको पता है। कौन था? अब्राहम। वो मूल क्यों कहलाया? जड़ वहीं से आ रहा है ना। और इस जगह में मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। अब्राहम आशीष का मूल मींस वहां से आशीष का उत्पत्ति हुआ, इसलिए उसको मूल कहा गया। यानी एक पीढ़ी को आशीष मिल रहा है तो मूल जड़ कौन है? अब्राहम। यीशु मसीह नहीं तली, अब्राहम है मूल, वो बीज है। इस बीज का जो फल है पूरी दुनिया चेक के वाह क्या फल है बोल रहे, तो ये पेड़ क्या है? अच्छा पेड़ है। ये आशीष का मूल होता है। अगर आपको खुदा आज के डेट पे आशीष का मूल बनाना चाहता है तो आपसे बहुत सारा चीज छीनेगा भी। क्या लग रहा है? आशीष का मूल कौन नहीं बनना चाहता भैया? मेरे कारण मेरे गांव वाले बदल जाए कितनों को नहीं लगेगा, मेरे कारण मेरा घराना बदल जाए कितनों को नहीं लगेगा। लेकिन आपको मैं बता देता हूं, अगर आपको खुदा आशीष का मूल बनाना चाहता है तो वो आपकी जिंदगी से कुछ फालतू चीज नहीं, इंपॉर्टेंट चीज दूर करेगा। बोलो हालेलुया। अत्तांदी प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को परमेश्वर जब पहली बार मुलाकात किया,
यहोवा ने अब्राहम से कहा, पहला वचन, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोला ना, अगर किसी को आशीष का मूल बनना है, सब बनना चाहते हैं। ये वचन सुनने वाले YouTube, फेसबुक में अगर कोई आशीष का मूल बनना चाहता है, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, कुछ अच्छे भैयाओं का मैं फॉलो करता हूं, उन लोग पहले एक टॉपिक बता के बाद में मेन टॉपिक में आते, मैं ऐसा नहीं करता, मैं डायरेक्ट टॉपिक में आ रहा हूं। अगर ये वचन सुनने वाला कोई व्यक्ति अपने आप को आशीष का मूल बनाना चाहता है, जैसे खुदा ने वादा किया 2022 में मैं कुछ लोगों को आशीष का मूल बनाना चाह रहा हूं, लेकिन कंडीशन नंबर 1 अप्लाई होता है ना, कभी कभी 1 रुपया में ये चीज मिलेगा, लेकिन आपको पहले इतना पटाना पड़ेगा। वो 1 रुपया को देखते हैं हम लोग, इधर पटाने वाला नहीं देखते। कई जगह होता है 50% ऑफ, लेकिन इतना करेंगे दोगे तो, कभी आप पढ़े, कभी देखे, आपको 50% ऑफ देगा, कभी कभी फ्लिप कर देता 20% ऑफ, लेकिन क्या आप वो जो कार्ड बोला वही कार्ड से खरीदोगे तो, या वो जो जितना खरीदने बोला उतना खरीदोगे तो ऐसी है, खुदा भी बोल रहा है मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या है? मेरी आज्ञा मानना पड़ेगा। और आज्ञा मानना बोले छोटा मोटा, खुदा छोटा मोटा मांगता ही नहीं है, मांगता है तो दिल चीर के रख दो वाला टाइप का रहता है। अब्राहम को परमेश्वर बोलता है अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। 3 चीज आज लोगों के साथ नहीं हो पाता। पहला क्या? जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जाएंगे कहां? हमारे तेलुगु में गलत वर्डिंगों के साथ एक से एक मुहावरा है, पुरगूरू अक्का कन्ना उन्नूर रूसगन लदी मेलू, ऐसा कुछ है ना। आप लोग मम्मी समझ रही है, मम्मी जी पुरगूरू वाली से उन्नूर रूसगन लद मेलू बोलते हैं ना। कौन पर्वतम वही पनलुड़ा కొట్టుకుంటాడు, इधर बंडल नहीं, समझ रहे हो? वही चीज है। तो अब्राहम को परमेश्वर पहला कंडीशन दिया, अपने देश को छोड़। इसका मतलब तू जिस देश में पैदा हुआ उस देश में मत रहना। हम लोग अपना बेस को नहीं बदल पा रहे, देश को क्या छोड़ेंगे? मसीह बन गए, सदियों से मसीह है, अब तो हमारे नाम के साथ भी मसीह लग गया है। हमको लोग देखते ही साथ बोल देते हैं कि ये क्रिश्चियन है, लेकिन हमारा बेस नहीं बदला। देश क्या बदलेगा? अब मैं मेन मुद्दा पे आ रहा हूं। खुदा बोलता है तुझे अपना देश छोड़ना पड़ेगा। खुदा ये नहीं बोल रहा है कि भारत देश छोड़ के अमेरिका चले जाना, इजराइल में आके घर बसाना। नहीं बाबा, यहाँ पे लास्ट में एक वर्ड लिखा है, मैं जो देश तुझे दिखाऊं वहां आना। और आज के डेट में परमेश्वर स्वर्ग को दिखा रहा है। सियोन देश हमारा है देश, हम रहते हैं कहाँ? परदेश। ये देश को छोड़ के तेरे को निकलना पड़ेगा अब्राहम। आज यहां बैठे साराओं को, अब्राहमों को, वचन यूट्यूब या फेसबुक में सुनने वाले सारे अब्राहम और साराओं को परमेश्वर बोल रहा है आपको ये देश छोड़ना पड़ेगा। कहां जाने के लिए? सियोन देश जाने के लिए। दूसरा, अपना कुटुंब को छोड़ना पड़ेगा। लोग बोलते हैं मसीह में तो आ गए, लेकिन उनका शब्द नहीं बदला है। क्या? हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता है, हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता है। हम लोग छोटे मोटे खानदान के सोच रहे, घराना छोटा मोटा घर। अरे भैया, हर एक खानदान का हर एक हिसाब बदलने के लिए खुदा आया है। यीशु मसीह बोला मैं मां से बेटी को, बाप से बेटे को दूर करने आया, मैं मिलाप करने नहीं आया। लिखा है, लिखा है। मैं अपने से बोल रहा हूं क्या? नहीं, बाइबल में लिखा है।
क्या करना चाह रहा है? वो बोलता है अपने घराने को छोड़ बेटा अब्राहम। पहला चीज देश को छोड़ बोला। आज बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़ने का इच्छा ही नहीं रखते, आज भी संसार से भयंकर मोहब्बत है। दूसरा अपने घराने को छोड़ बोला। घराना रहेगा तो दम रहेगा, धैर्य रहेगा, तो खुदा पे कब डिपेंड हो पाएगा? इसलिए खुदा बोल रहा है अपना घराना छोड़। तो अब ये बताते मत घूमना मैं कोंडागुर्ला फैमिली से हूँ, मैं कुम्मर फैमिली से हूँ, मैं दुर्गम फैमिली से हूँ, मैं पालदेव फैमिली से हूँ, मैं मड़े फैमिली से हूँ। नहीं नहीं, अब घराने का बात नहीं। अब जो भी बात होगा मेरा बात होगा। मैं क्रिश्चियन हूं, मैं उस अनादिकाल का परमेश्वर को पूजा करने वाला व्यक्ति हूं। अब्राहम अपना परिचय कैसा देता था? इस सृष्टि को रचा वाला परमेश्वर का मैं दास हूं। दिया कभी बाइबल पढ़े? याकूब को जब फिरौन के सामने परिचय देना पड़ा, वो बोलता है कि मेरे पूर्वज चरवाही करते थे और मैं इस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले का दास हूं ना। परिचय बदल गया। वो नहीं बोला मैं आराम के देश का, अब्राहम के खानदान का व्यक्ति हूं। नहीं भैया, जिस अब्राहम से खुदा अपना नाम जोड़ रहा है ना, उस अब्राहम का जिक्र ही नहीं है। खुदा को जोड़ के बोला। इधर कोई बैठे अपना परिचय खानदान से नहीं, खुदा से जोड़ के बोलने वाले। बाइबल में लिखा है जो मुझे लोगों के सामने स्वीकार करेगा, मैं उसे स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करूंगा। सही बोल रहा हूं? अब्राहम का परिचय बदल गया। अब अब्राहम को बोला तू अपना खानदान छोड़। अब्राहम, पहले तो तू अपना सब कुछ में है, ये तेरा देश, तेरा खानदान। अब अब्राहम जी किसको छोड़ना है? घर को छोड़ना है। और सबसे बड़ा मुश्किल है घर को छोड़ना। सही है? ये घर से हम लोग इतना लगाव रखे हैं ना, कुछ बेटियां शादी करने के बाद भी पति को छोड़ के घर में आके बैठे हैं। मसीह लोगों, ये पाप है। पतियों को रुला रहे हो, उनका हाय लगेगा। बाइबल में लिखा है श्राप ना देना। क्यों लिखा है पता है? श्राप देने से लग जाता है। अपने 12 चेलों को बोला जिसके अपराध तुम क्षमा करो वो क्षमा किए जाएंगे, जिसके तुम रखो वो रह जाएंगे। अगर आप किसी को रुला रहे हो, वो आपके लिए क्या रख रहा है? श्राप को रख रहा है। तो क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। धर्मी जन के मुंह से जो निकलता होता है कि नहीं? अरे आसमान को देख के क्या बोलना चाहिए? यहोशू दुआ किया, ए सूरज तू वहीं थम जा, ए चंद्रमा तू यहीं रहना। हुआ कि नहीं? नहीं होता है? होता है। कुछ लोग अपने घर को छोड़ना नहीं चाह रहे। कुछ बेटे भी ऐसी हैं, उनमें मैं भी आता हूं। लेकिन मेरा परिवार मेरे को इसलिए जरूरी है कि चर्च इधर है। चर्च जहां, मेरा परिवार वहां। हालेलुया। आजकल बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में परिवार छोड़ना मुसीबत हो जा रहा है। और परिवार छोड़ना नहीं, परिवार के कंडीशन छोड़ नहीं पा रहे लोग। तुम मसीह नहीं बन सकते बेटा, हमारा ये खानदान है। अरे भैया, उसको इसीलिए पकड़ा कि तेरा खानदान का नाम डुबाने के लिए। मैं बता रहा हूं, अनुभवशाली हूं। अगर खुदा किसी व्यक्ति को पकड़ा है तो पहले तो उसका खानदान का नाम डूब जाएगा। क्योंकि पूरे भारत में हिंदू लोग रहते, मुसलमान लोग रहते, सिख भाई लोग रहते हैं, और अचानक कोई उस खानदान में इकलौता क्रिश्चियन बन गया तो क्या हो गया? उन लोग आके बोलेंगे तुम क्रिश्चियन बन जाने से हमारा नाक कट जाएगा। भैया, गला कटने के पहले नाक ही कटा लो। नरक में गला कटने वाला है, अभी सिर्फ नाक कटने से कुछ नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे लिखा है, ये अब्राहम को बोला तू अपना घर को छोड़। इसका मतलब अब्राहम के पास कुछ नहीं रहना है। तब क्या होगा? अब्राहम मेरे पे आधारित होगा। तेरा देश में रहने से
सुकून है। हम लोग इधर भयंकर खुशी से रहते हैं, लेकिन हमारा ये देश नहीं है बाबा, ये हमारा देश है ही नहीं है। हमारा देश सियोन देश है जो स्वर्ग है, नया यरूशलेम हमारा देश है। हमारा घराना ये हमारा घराना नहीं है। हमारा घराना तो मसीह से शुरू और मसीह से खत्म हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे घर वाले कहां पे है? इधर है क्या? कोई किसी को लगता है मेरे घर वाले इधर है? गलत फहमी में भाई, आपका घर वाला, आप किसी की घर वाली हो, आपका घर वाला स्वर्ग में बैठा है, खुशी के साथ आनंद के साथ उधर बैठा है। क्यों? मेरी दुल्हन से मिलने का वक्त आ रहा है। मैं 2.5 घंटा मेरी दुल्हन मेरे बगल में बैठने से बिना देखे रुक नहीं पाया। शर्म वाला बात है, लेकिन दिल खोल के बता रहा हूं। लोग क्या बोलेंगे अगर मैं मुड़ के मेरी दुल्हन को देख लूंगा? तो शादी के दिन का बात बता रहा हूं। मेरी दुल्हन मेरे पास आके बैठी, वो जब आ रही थी मैं सिर झुकाया था, जब पास आके बैठी तब भी मुड़ के नहीं देखा। 2.5 घंटा मैं झेल नहीं पाया। 2000 साल से वो अपनी दुल्हन को मिलने के लिए तड़प रहा है। मैं 2.5 घंटे के बाद जैसे ही पास्टर साहब बोले कि अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को प्रॉमिस करेंगे, पहला चीज ये था, मैं अब मुंह देखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्या वचन देना है, क्या किसके हाथ में क्या रख के क्या बोलना है। मेरे को इससे मतलब था कि मैं कब मेरी दुल्हन का चेहरा देखूंगा। सही बताना। और इसीलिए मैं इंसान होकर इतना तड़प रखता हूं, वो 1 सेकंड में पलक झपकते ही स्वर्ग से यहां टूट पड़ेगा। क्यों? उसकी दुल्हन को देखने के लिए वो भी तरस रहा है। बोलो हालेलुया। और इधर लोग बोलते हैं कि हमारा घर वालों का नाक कट जाएगा अगर तू मसीह बनेगा तो। 2022 में बोल रहा हूं, कोई आशीष का मूल बनना चाह रहा है अपने देश को, ये हमारा देश नहीं है। क्लियर हुआ ना? मैं इजराइल देश जाने नहीं बोल रहा हूं, मैं स्वर्ग का बात कर रहा हूं। घराने को, खानदान का बात ही नहीं है। ये हमारे परिवार वाले, वो हमारे परिवार वाले। आजकल मसीहों को एक चीज ये हो गया, हमारे परिवार वालों का शादी था, हमारे परिवार वालों का पार्टी था, हमारे परिवार वालों का ये था वो था करके पहले निकल जा रहे। परिवार नहीं, खानदान नहीं। आपका खानदान इधर शुरू होता है, आपका परिवार इधर शुरू होता है। अपने माँ बाप का सेवा कर रहे, बेस्ट बात है, खुदा आपको बहुत आशीष दे। गलत नहीं है नाना, बिल्कुल गलत नहीं है, वो आपका परिवार। लेकिन अब्राहम को तो अपना परिवार में अपने माँ बाप को भी छोड़ना पड़ा। आशीष का मूल बनना इतना छोटा बात नहीं है बेटा। आशीष का मूल बनने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां चाहिए। 3 कुर्बानी ना है। अब उसके बाद देखो आशीष क्या क्या आ रहा है, देखो गिन लेना। पहला चीज, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। पहला आशीष। 1, तुझे आशीष दूंगा। 2, तेरा नाम महान करूंगा। 3, तू आशीष का मूल होगा। 4, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। देखो 5, जो तुझे खोसे मैं उन्हें श्राप दूंगा। 6, और भूमंडल के सारे खुल के तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। 7, तू 3 छोड़ रहा है। अब्राहम, मैं 3 से 3 और एक एक्स्ट्रा बढ़ा के दे रहा हूं। 3 का 3 खत्म। क्या? मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। पहला, देश छोड़ने के कारण जाति बनाना चाह रहा है। दूसरा, कुटुंब को छोड़ने के कारण आशीष दूंगा बोला। घर वालों को छोड़ने के कारण क्या बोले? काट रहा हूं। ऐसा नहीं काटा है, खुदा ऐसा नहीं काटा है, मैं बता रहा हूं। मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, लेकिन सॉरी, मैं तुझे महान बनाऊंगा। ये 3 से 3 कट हो गया। उसके बाद जो आ रहा है ना, वो सोच भी नहीं सकते। मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। अगर कोई संसार में आशीष पाना चाहता है तो अपने आप को तेरा परिवार का बताना पड़ेगा। जो विश्वास करते हैं, विश्वास करने के कारण वो अब्राहम के वंश वाले। बाइबल में लिखा है, विश्वास करने के कारण अब्राहम हमारा पिता कहलाया ना। सही है।
वो आज्ञा माना कि नहीं माना? एक बार खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका, हाँ आई ना, बहुत सिंपल बात। 14 का 15 नाना, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या लिखा है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। अब आप डिसाइड करो। हम लोग इधर आके आई लव यू यीशु पप्पा बोलने से ज्यादा हम लोग क्रियाओं में दिखाना पड़ेगा, उसकी आज्ञा मान के। अब्राहम आज्ञा माना और परमेश्वर को क्या समझ में आया कि अब्राहम उससे प्रेम करता है ना। और अब्राहम को कितने आशीष, बड़ी जाति बनाऊंगा, और यहां हमको बच्चे ही नहीं हो रहे है। कोई लोग इधर बैठे इधर देख रहे, लोगों को खुदा बोला कि मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, उन लोग उस आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अफसोस का बात कि उनको अब तक बच्चे ही नहीं हो रहे। लेकिन लिमिट कहां तक पता है? आपका पति 100 साल का होते तक लिमिट है भाई, डरने का बात नहीं है। अगर खुदा बोला तेरे से मैं बड़ी जाति बनाऊंगा तो एक्सपायरी डेट 100 साल है। प्रेज द लॉर्ड, भूलना ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, मैं नहीं जानता लेकिन सच बोल रहा हूं। अगर खुदा बोला मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और आपने उस आशीष को अपने लिए ग्रहण किया, तो लिमिट कब तक है? 2-4 साल, 15-20 साल से कुछ नहीं होने वाला। शादियों का 15 साल हो गया, 20 साल हो गया। अरे बाबा, ये जब 75 साल के थे तब कानान से गए, बच्चा 25 साल बाद आया जब अब्राहम 100 साल का था। दाम्पत्य जीवन में कितना साल बीता है सारा और अब्राहम? 25 साल। अब मैं सोचता हूं जब अब्राहम का बच्चा हुआ होगा, सब लोग सोचते होंगे अब्राहम को पोता हुआ है क्या, क्योंकि दादाजी की उम्र के अब्राहम है, और कमर नहीं उठने की स्थिति में सारा होगी, और माताजी अब भी एक बच्चे की मां बनी है। लोगों को लगता होगा ये उनका पोता है। नहीं बाबा, उनका बच्चा है। खुदावंत जब देने का ठान लिया तो नियम चेंज करके दे देता है। बोलो हालेलुया। मानसिक धर्म खत्म, मानसिक धर्म खत्म तो बच्चे नहीं हो सकते। नियम है, कब से पुरखाओं से चला रहा है। मैं बोलता हूं हाओ, सही बात है, लेकिन एक बच्चे होने के लिए भी मानसिक धर्म बंदी होना पड़ता है। 9 महीना मानसिक धर्म बंद होता है तभी बच्चे होते हैं ना, कोई दूसरा साइंस नहीं बता रहा हूं। खुदा अपना नियम चेंज नहीं करता, हम लोग अपना व्यू बना के रखे। एक प्रभु के दास बोले हम लोग आशीष पाने के पहले हमारे ये मानवीय बुद्धि हम लोग को पाने नहीं देता। हम लोग भयंकर बुद्धि है, हम लोग को लगता है ये कैसे होगा। अरे होगा बाबा, काहे आंसर ये सारा, प्रभु बोला है होगा। एक मुस्कुरा दी, मेरे इस बुढ़ापे में बच्चे भी होंगे क्या? खत्म। परमेश्वर को समझ में आ गया। सारा क्यों मुस्कुरा रही अब्राहम? मैं नहीं मुस्कुराई, मैं नहीं मुस्कुराई। क्या उनको लगता है कि मैं बच्चे नहीं दे सकता? करेक्ट, वसंत ऋतु में मैं आऊंगा और तब तेरे हाथ में एक बच्चा होगा। सही है कि नहीं? बोलने वाला खुदा। उसके बाद क्या है? मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर आशीष देना चाहता है। आशीष का मूल बनने के पहले आशीष तो आपके घर में भी होना है ना। सबका घर जला, सबका घर में दिया जल रहा है और आप सब कुछ तेल सप्लाई कर रहे हो, क्या बोलना चाहिए, अपना दिया सप्लाई कर रहे हो। आप ही का घर अंधेरा है तो कोई आएगा बोलेगा अरे यार तू अपना घर जला, बाद में दुनिया को दिया और तेल बेचना है तो बेच, पहले तेरे घर में जला। सही है कि नहीं? आपके घर में बीमार लोगों को, 4 लोगों को रख के आप बोलो आओ मैं प्रार्थना करता हूं ठीक हो जाओगे वो क्या बोलेंगे? आपके घर में फिर 4 लोग हैं, उनका क्या? आपके घर में 4 जन को दुष्ट आत्मा पकड़ के आप बोल रहे मेरे को परमेश्वर दुगना अभिषेक दे दिया है
और मैं प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा भाग जाता। भैया घर का पहले भगा, बाद में दूसरों को भगाए। मैं इच्ची बोलूंगा, दूसरा नहीं बोलेगा, मैं इच्ची बोलूंगा, घर का भगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां और एक चीज क्या बोलता है, तू जब आशीष पाएगा उसके बाद लिखा है महान होगा। महान के बाद इधर आ रहा है तू आशीष का मूल होगा। एक व्यक्ति आशीष पाने के बाद क्या होना है, महान बनना है। और खुदा का आशीष छोटा मोटा नहीं आता है, मेरे झोपड़ी के अंदर ही आशीष है मेरे को, नहीं है बाबा, गलत फहमी में जी रहा है। और ये भी नहीं है कि 7 स्टार खुदा होटल दे दिया, नहीं है, आपको देगा आशीष। कैसा देगा बोलने से, खाली हाथ आने पर भी आपको खड़ा करेगा। है हमारे चर्च में खाली हाथ घर से निकले थे, आज घर है, एक बच्चे के साथ निकले थे, 3 है। प्रेज़ द लॉर्ड। हैं, पहले हम लोगों को पीने के लिए एक बोतल पानी नहीं था, आज फ्रिज है, लोगों को हम पिला रहे हैं। पका के खाएंगे, क्या गैस नहीं था? अरे कितना गैस चाहिए, खाना बना के मैं सबको खिला सकती, इतना दम रखने वाली दीदी के पास गैस भी है भैया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात बोलता हूं, अगर खुदा को देख के कोई अपना घर बार को छोड़ाए, उसका मुंह कभी काला नहीं होगा। अगर हो सकता है आपका कलर काला है, चेहरा काला होने नहीं देगा। बोलो हालेलुया। लोगों को लगता है ऑलरेडी मेरा मुंह काला है और कितना काला करेंगे, नहीं, खुदा है ना, कभी किसी को मुंह काला करने ही नहीं देता। वो आशीष दिया है तो क्या बनाएगा, महान बनाएगा। उसके बाद आता है आशीष का मूल होगा, उसके बाद का नहीं जाऊंगा, यहीं तक। प्रभु क्या बोला, आशीष का मूल होगा। कब होगा? तो आज्ञा मानने से। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु द्वारा बोला गया वचन सुने, पढ़े, क्या लिखा है, जो मुझसे प्रेम करते हैं, इधर देखो मम्मी, इधर देखो भाई लोग, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को क्या करेंगे, मानेंगे। प्रभु को इज्जत दो, उसकी आज्ञा है। प्रभु से प्रेम करना क्या है, मैं यीशु को प्रेम करता हूं करके फील होके रोना है क्या? नहीं बाबा, ये फील होके रोना प्रेम नहीं है। हाँ सही है, रोना प्रेम है, लेकिन आज्ञा मान के फील होके रोने से वो अलग लेवल है। सही है। और खुदा आज आपसे यही बोल रहा है, 2022 में मैं इस चर्च के लोगों को, बहुत सारे सुनने वालों को आशीष का मूल बनाऊंगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई, उसको मेरी आज्ञा मानना पड़ेगा। आज्ञा मानने का मतलब है जो प्रभु की आज्ञा मानता है वो उससे प्रेम करता है। अब्राहम यहोवा से प्रेम करता था, इसलिए 1 मिनट में सब कुछ छोड़ के निकलने के लिए हैं। ऐसे कई सारे लोग बहनों का स्टोरियां, भाइयों का स्टोरियां सुन चुके हैं। मैं उनसे प्रेम करती थी इसलिए अपने घर वालों को छोड़ दी, अपने खानदान को छोड़ दी, अपने देश को छोड़ दी, आज उनके साथ आके जी रही हूं। मेरी एक छोटी बहन है, फिलिप सर, उनका स्टोरी वही है। बिहार की मेरी बहन, ओडिशा का मेरा भाई, हमारे बहनों ही साहब, कहाँ का मोहब्बत, कहाँ खींच लाया। अलग बात है कि उनका शादी हुआ, लेकिन आया कि नहीं। कहाँ देश, पहले देश बोलने से राज्य जैसा छोटा होता था, कहाँ बिहार का राज्य को छोड़ के, अपना कुटुंब को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के इधर ओडिशा में। अभी ओडिशा में है क्या? नहीं, महाराष्ट्र में अपना काम करके जी रहे हैं दोनों मियाँ बीवी। मोहब्बत कहाँ से कहाँ तक नहीं लाता है। खुदा से मोहब्बत तो छोड़ देना सारा जहां को। बोलो हालेलुया। नहीं तो वही हम लोग दुआ कराते रहेंगे, आगे वाला दुआ करते रहेगा, हमारा जीविताल मात्रम अखड़े उंटे, हमारा जिंदगी वहीं ही रुकेगा। खुदा ये नहीं चाहता ना, खुदा ये चाहता है आप प्रभु का आज्ञा मानो, उससे खुदा आपको आशीष दे और आप क्या बनो, महान और क्या, आशीष का मूल बनो। बोलो हालेलुया। आओ हम लोग प्रार्थना करें आशीष का मूल बनने के लिए, ये वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करें। सबको आंख बंद करे, दया करके कोई डिस्कस ना करे, बात ना करे।
प्रभु को इज्जत दे, अपने आंखों को बंद करे, कोई खोल के ना देखे। प्लीज हे खुदावंत यीशु, हम तेरे पास आते हैं। मैंने वो संदेश पहुंचा दिया जिस संदेश को आप अपने बच्चों को देना चाहते थे। अब्राहम आपकी आज्ञा को मानकर अपने परिवार से बाहर निकल गया, अपने कुटुंब से बाहर निकल गया, अपनी खुदावंत यीशु वास्तव में अपना देश को छोड़ के चला गया, और जिस देश को आप दिखाना चाहते थे, देना चाहते थे, वो देश में जाके बस गया, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता था। जब आपने टेस्ट लिया अब्राहम को कि ये अब्राहम, अगर तू मुझसे प्रेम करता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे, अब्राहम उसके लिए भी पीछे नहीं हटा। खुदा, मैं चाहता हूं मेरे कलीसिया में इस वचन को सुनने वाले लोग अब्राहम के नाई, सारा के नाई आशीषों को पाने पाए पिता, बेस्ट आशीषों को पाने पाए पिता। इनके जिंदगी की सारी बातों में तो इनको आशीष दे, महान बना और आशीष का मूल बना दे खुदावंत यीशु। आज्ञा मानना सीखा मुझको भी पिता, मैं भी आशीष का मूल बनना चाहता। यहां बैठे सारे बच्चे भी आशीष का मूल बनना चाहते, वो तुझसे आशीष पाना चाहते हैं, महान होना चाहते हैं और आशीष का मूल बनना चाहते हैं। कंडीशन अप्लाई, हम तेरी आज्ञाओं को भी मानना चाहते हैं। खुदा सहायता कर, मदद कर पिता, यीशु के नाम से ये वचन सुनने वालों के सबों के दिल में कार्य कर, यीशु नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय